हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। एल्यूमीनियम खनिज अम्लों तथा जलीय क्षारों में विलय होता है। मतलब अम्ल और क्षार दोनों में विलय होता है। उभयधर्मी लक्षण दर्शाता है एल्यूमीनियम जो होता है। एक परख नली में जब एल्यूमीनियम पन्नी के एक टुकड़े को, कोई भी एल्यूमीनियम का एक कण लिया आपने, छोटा सा टुकड़ा लिया और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में या फिर या तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई आपने। अभिक्रिया कराई, एक परख नली में एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा डाल दिया, ये उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से कोई भी एक चीज डाली। फिर क्या किया, उस परख नली पर माचिस की तिल्ली को, परख नली के मुंह पर माचिस की तिल्ली को लाने पर जलती हुई माचिस की तिल्ली लाई तो एकदम पटाखे जैसे फटने जैसी आवाज आती है। तो उससे क्या अपने को पता चलता है कि जैसे ही एल्यूमिनियम का जो टुकड़ा है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर गया तो एक गैस बाहर निकली। जो गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन गैस निकलती है, के संकेत देती है। यही क्रिया जब यह क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई तो कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उस कारण की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या है? एल्यूमीनियम की रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे अपन। तो पहली जो अभिक्रिया है वो एल्यूमिनियम के दो परमाणु से या दो मोल बोल सकते हैं अपन, हाइड्रोजन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 6 अणु, कौन से? तनु, ये क्या है? तनु HCl से क्रिया कराई आपने तो क्या होता है? AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के दो यौगिक बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस निकलती है और जैसे ही जलती हुई माचिस की तिल्ली अपन परख नली के ऊपर लगाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस निकली, वो पटाखे जैसे आवाज की दोहराती। अब जो एल्यूमिनियम है, आपने क्या किया, एल्यूमिनियम की जो क्रिया है वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मतलब सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अपन ने अभिक्रिया कराई। तो जो सांद्र HNO3 जो होता है, HNO3 सांद्र HNO3 बोलते हैं, यह एक प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक होता है। ये क्या करता है कि जो एल्यूमिनियम होता है उसके चारों तरफ, एल्यूमिनियम के चारों तरफ एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना देता। अब ये जो परत बन जाती है उसके बाद में सांद्र जो HNO3 है, 3 है, यह क्रिया नहीं कर पाता है। ये मुख्य कारण है इसका। क्रिया हुई, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये एल्यूमिनियम के चारों तरफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना देता है और ये क्रिया नहीं होती। और ये जो रासायनिक रूप से किस प्रकार से क्रिया पूर्ण होती है, एल्यूमिनियम NO3 के ये जलीय उपस्थित होते हैं, साथ में NO2 एक गैस के रूप में निकलती है और साथ में जल निकलती है।
क्रिया तो नहीं होगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये रासायनिक रूप है इसका, क्या प्रक्रिया होती है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है एल्यूमिनियम के चारों तरफ, तो जो नाइट्रिक अम्ल है उस पर क्रिया नहीं कर पाता है और आगे सांद्र HNO3 यह क्रिया नहीं कर पाता है आगे की तरफ। और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। धन्यवाद।